हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश पारिक। आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट यूटोपिया written by Thomas More. Today in the class when I was teaching, there was a point in 2019 December, there was a question in NET and JRF that what was the custom of marriage in Utopia. So Utopia, you all know, is an ideal place written by Thomas More. He created in that book. Now, how many of you know, write in the comment section that how disturbing concept he has given. जरा सोचिए कि अगर आपको इस समाज में इस वक्त कहा जाए कि शादी से पहले नग्न अवस्था में होने वाले दूल्हा और दुल्हन को कुछ चुनिंदा लोगों के सामने से लाना पड़ेगा कि लड़का लड़की को देखे और लड़की लड़के को देखे, तो इसको किस नजर से आप लोग देखेंगे कि क्या किस टाइप का आइडियल प्लेस वो मैरिज में एस्टेब्लिश करना चाहता था. सो फॉर दैट सर्टन एकेडमिक जार्गन वी यूज. अगर आज फूको होता तो वो किस नजर से देखता है इस वाले पॉइंट को. सो वो जो कॉर्पोरियल ट्रांसपेरेंसी है एज अ सोशियो एथिकल इंपैरेटिव. सोशियो एथिकल इंपैरेटिव का मतलब होता है कि दिस इज अ कंपल्सरी थिंग एंड कॉर्पोरियल मींस आपकी बॉडी को चेक करना, उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. भाई हम शादी करेंगे तो आप में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल particularly. So do you think like it was a proto-utilitarian marital rationalism? कमेंट सेक्शन में आपको जरूर लिखना है सभी स्टूडेंट्स को कि इस तरह की लैंग्वेज वो लोग जार्गन यूज करते हैं एग्जाम में कि भाई प्रोटो यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब है कि यूटिलिटेरियनिज्म तो विक्टोरियन एज में जाके आया जेरेमी बेंथन के बाद. तो उसके पहले इफ दे आर टॉकिंग अबाउट मैरिज आल्सो एज एन इंस्टीट्यूशन वेयर एथिक्स को तो भाड़ में जाने दो और हम ये देखेंगे कि भाई स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत एक जरूरी चीज है, तो उसमें जो पर्सनल फ्रीडम है उसका क्या होगा, है ना. तो क्या ये एंटी रोमांटिक कॉन्ट्रैक्चुअल व्यू था मैरिज का, या कि वो डिजायर को रेगुलेट करना चाह रहे थे. रेगुलेट करने का मतलब है कंट्रोल करना अंडर कम्युनिटेरियन एथिक्स. सो एक तरफ कम्युनिटेरियन एथिक्स है कि भाई कम्युनिटी के अंदर हमें एक बेस्ट हस्बैंड और बेस्ट वाइफ चाहिए ताकि वो समाज को आगे बढ़ा सकें, बच्चे पैदा कर सकें, सेटिस्फाइड रह सकें. क्या उन्होंने इंडिविजुअल प्रिवेसी को सबऑर्डिनेट कर दिया उस यूटोपिया में? आई मीन देयर इज अ टॉपिक, अभी अगर हम इसको ऐसे स्टडी करें कि इंडिविजुअल जो प्रिवेसी है वो तो सबऑर्डिनेट हो गई और कलेक्टिव जो आपकी स्टेबिलिटी है या कम्युनिटेरियन स्टेबिलिटी है, सोशल स्टेबिलिटी है, उसको वो ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं. आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने घरों में अपने जब ये ब्लाइंड डेट होती है, लड़का लड़की देखने की रस्म होती है, तो लड़कों को तो आपने मोस्टली देखा होगा इनकम देखकर या परिवार देख के छोड़ देते हैं, बट गर्ल्स में आई हैव डिस्कस्ड इन मोस्ट ऑफ माय क्लासेस. तो जब ये टॉपिक आता है तो वो देखते हैं कि किसी किसी परिवार की औरतें आकर के और चोटी पकड़ के देखती हैं कि बाल कितने बड़े हैं, मोटे हैं, चोटी कितनी मोटी है, तो यानी लक्ष्मी स्वरूपा है. चला के देखते हैं उसकी एड़ियों के अंदर गैप को नोटिस किया जाता है. कई लोग चला के देखते हैं कि उसके पैर अंदर की तरफ पड़ रहे हैं चलते वक्त या बाहर की तरफ पड़ रहे हैं, है ना. कुछ लोग खाना वाना बनवाने की बात भी करते हैं. मैंने भी देखा है अपने परिवार में ऐसा होता हुए, बहुत कम. तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी या हम बोले कि अगर एकेडमिक जार्गन हम यूज करें तो दैट वाज प्रिवेंशन ऑफ एपिस्टेमिक डिसेप्शन. वो नहीं चाहते थे कि भाई कोई एपिस्टेमिक यानी कि रूल रेगुलेशन के हिसाब से कोई धोखा हो जाए और conjugal relationships में. So this kind of vocabulary they can use there in the exam. या आप ऐसे कहोगे कि they treated marriage as a social institution, not as an emotional union. कितना उस लड़की को या लड़के को इंसल्ट फील हुआ होगा, लेकिन टॉमस मूर ने ये आइडिया दे दिया कि नहीं साहब, मैरिज करने का यही एक तरीका है. सो डोंट यू थिंक लाइक फॉर देम, particularly for Thomas More, in that ideal utopian place, body becomes a site of truth verification. क्या ये जायज है, कितना सही है, क्या ऐसे ही मैरिजेस होनी चाहिए? क्या ये रेनेसा ह्यूमनिज्म था जिसके अंदर रैशनैलिटी को वो लोग एक्सपोज करना चाहते थे और रैशनैलिटी के नाम पर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक छुपी हुई, जैसे वो समय रहने का शो है ना, लेटेंट. लेटेंट का मतलब होता है हिडन. तो हिडन ऑथोरिटेरियन जो उनका कंट्रोल था इंटीमेसी को लेकर के, कि भाई ये तो एक इंटीमेट रिलेशनशिप है, इसके अंदर इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी, इन द नेम ऑफ ह्यूमनिज्म, सॉरी, ह्यूमनिज्म एक अलग टर्म है, ह्यूमैनिटी एक अलग टर्म है. तो आपके क्या विचार है, आप कैसे सोचते हो? क्योंकि मैं यूटोपिया पढ़ा रहा हूं इन दिनों क्लास के अंदर, तो कैसा यूटोपिया है ये? और डोंट यू थिंक लाइक इट इज क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर
जैसे अभी एक लेटेस्ट बिल पास हुआ है कि LGBTQ कम्युनिटी के लिए कि आप सेल्फ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अपने आप को, आपकी जेंडर को, आपकी सेक्सुअलिटी को, आपको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार हम नहीं दे रहे हैं, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होगा। या कि कितने लोगों ने मेडिकल गेज को अपने लाइफ में मतलब एक्सपीरियंस किया है कि जब डॉक्टर ने उनको अकेले में न्यूड करके देखने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन मान लो कैमरा लगा हो या 5-7 नर्सिस हो वहां पे और फेलो डॉक्टर्स हो, तो कैसा हम लोग फील करते हैं। तो वो जो मेडिकल सर्टिफिकेशन है, तो इसमें फूको को हम स्टडी करते हैं जिसने मेडिकल गेज का टर्म दिया है। सो आई हैव टच्ड इन दिस वेरी स्मॉल टॉक, शॉर्ट वीडियो, कि यूटोपिया के अंदर जो 2019 दिसंबर में जो क्वेश्चन आया है कि भाई एक मेट्रन होगी, वो लड़की को लेकर के आएगी और वो एक न्यूड परेड कराएगी और उधर से लड़के को लेकर आएंगे। इसमें इट इज नॉट अबाउट फेमिनिज्म, बिकॉज बोथ आर न्यूड एंड आर एक्सपोज्ड टू द ग्लैंस ऑफ द अदर्स। सो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, काइंडली राइट इन द कमेंट सेक्शन। और बिना इसके कमेंट सेक्शन के लिखे आप मत जाइए, ताकि मुझे एज अ टीचर ये पता चलेगा कि व्हाट आर द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स व्यू रिगार्डिंग दिस। थैंक यू वेरी मच।